गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लक्ष्य एजुकेशन की इस शॉर्टकट सीरीज में आपका स्वागत है। आइए नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट सवाल है हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड डेटा सिक्योरिटी। अगर मैं सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता हूं, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो क्या क्या स्टेप्स मेरे को लेने पड़ेंगे, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं लोसी टेक्निक के द्वारा। तो आइए, कुछ टेक्निक हमारे पास इस तरह से, कहानी इस तरीके से हमारे पास। लड़की के पिताजी लड़की के दिल की सिक्योरिटी करना चाहते थे। लड़की के पिताजी लड़की के दिल की, अपनी बेटी के दिल की यानी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एंटीवायरस का इस्तेमाल करा। लड़की के पिताजी ये चाहते थे कि उसकी बिटिया का सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी मिलना चाहिए, दिल का सिक्योरिटी मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एंटीवायरस का इस्तेमाल करा और तरह तरह के एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लिया। उसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड, उसकी बेटी के दिल की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए तरह तरह के एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लिया, हायर कर लिया। पर रिक्रूटमेंट करने से पहले एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड को चेक करा कि क्या वो सही घर को बिलोंग करते हैं, कहीं वो आतंकवादी तो नहीं है, क्या वो सही दिशा को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये उन्होंने चेक करा। और बैकग्राउंड चेक करने के बाद फिर हमने क्या करा, एम्प्लॉयज के बीच में काम को डिवाइड कर दिया, यानी काम का सेग्रीगेशन कर दिया। काम को डिवाइड कर दिया, काम का सेग्रीगेशन कर दिया। इसके बाद लड़की के पिताजी ने एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंटली ऑडिट करने के लिए बोला कि आपको फ्रीक्वेंटली ऑडिट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, और क्या वो ऑडिट ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो लड़की के पिताजी ने क्या करा, मॉनिटर करा। और किसको मॉनिटर करा, ऑडिट ट्रेल्स को मॉनिटर करा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज करा जाता है। आइए फिर से डिस्कस करते हैं। हमने कहा लड़की के सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लड़की के पिताजी ने क्या करा, एंटीवायरस का इस्तेमाल करा। उसके बाद तरह तरह के एम्प्लॉयज को रिक्रूट करा। रिक्रूट करने से पहले एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड को चेक करा, फिर काम को डिवाइड करा, एम्प्लॉयज के बीच में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करा। एम्प्लॉयज को बोला कि आपको फ्रीक्वेंटली ऑडिट परफॉर्म करना पड़ेगा, और समय समय पर लड़की के पिताजी ने चेक करा कि क्या क्या ऑडिट ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ऑडिट ट्रेल ढंग से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ऑडिट करने के स्टेप्स को ढंग से फॉलो करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा। लड़की के पिताजी ने ये सारी बातों को मॉनिटर करा। साथ ही साथ लड़की के पिताजी ने यह भी चेक करने का प्रयास करा कि जिन लोगों को, जिन एम्प्लॉयज को हमने ऑथराइज्ड करा हुआ है लड़की के सॉफ्टवेयर की देखभाल करने के लिए, कहीं वही लड़की के साथ मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वही बच्चे, कहीं वही एम्प्लॉयज लड़की को तंग तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके पिताजी ने क्या करा, ऑथराइजेशन ऑफ द पर्सन को बीच में चेक करने का प्रयास करा। इधर लड़की की जो मम्मी थी, मम्मी कंट्रोल लगाती थी क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस पे। लड़की की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पे मम्मी क्या करती थी, कंट्रोल लगाती थी। और वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्या कहती, जैसे एग्जांपल के तौर पे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया हमारे पास। पर लड़की बड़ी चालाक थी। लड़की ने क्या करा था, इन सभी चीजों पे क्या लगा रखा था, पासवर्ड लगा रखा था। लड़की बड़ी चालाक थी। लड़की ने क्या करा था, इन सभी चीजों पे क्या लगा रखा था, आपका पासवर्ड लगा रखा था। और वो अपने बॉयफ्रेंड से एनक्रिप्टेड फॉर्म में बात किया करती थी, सीक्रेट भाषा में बात किया करती थी। और बात करने के बाद अपनी बात को डिलीट करने से पहले वो डेटा का बैकअप ले लेती थी। एक बार उसने कम्युनिकेशन कर लिया, कम्युनिकेशन को डिलीट करना था, पर उसको वो बैकअप लेती थी ताकि उन्हीं बातों को सुन के वो मन ही खुश हो सके, बाद में अपने बॉयफ्रेंड की यादों को याद कर सके। इसलिए उसने अपनी कम्युनिकेशन का बैकअप मेंटेन करा, यानी जिसको हमने क्या नाम दिया, डेटा का बैकअप का नाम दिया। आइए स्टडी करते हैं। लड़की के सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए लड़की के पिताजी ने क्या करा, एंटीवायरस को लगा दिया, कई तरह के एम्प्लॉयज को हायर करा। पर हायर करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक करा, फिर काम को डिवाइड करा। एम्प्लॉयज को बोला कि आपको फ्रीक्वेंटली ऑडिट करना है, क्या वो फ्रीक्वेंटली ऑडिट ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो लड़की के पिताजी ने क्या करा, मॉनिटरिंग करा। किसको मॉनिटरिंग करा, ऑडिट ट्रेल्स को मॉनिटरिंग करा। उसके बाद साथ ही साथ लड़की के पिताजी ने ऑथराइजेशन ऑफ पर्सन को भी चेक करा कि जिन जिन एम्प्लॉयज को हमने काम दे रखा है लड़की की देखभाल करने के लिए, कहीं वही लोग तो लड़की को दिक्कत में नहीं ला रहे हैं, तक लड़की को तंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लड़की की मम्मी की बात करेंगे, माता जी की बात करेंगे। तो माता जी ने कंट्रोल लगाया क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पे। और वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कौन सी थी, व्हाट्सएप हो गया, हमारे पास फेसबुक हो गया, उस पर ध्यान लगाया। पर लड़की बड़ी चालाक थी, उसने तरह तरह के पासवर्ड और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स लगा रखे थे। अपने बॉयफ्रेंड से वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में बात करती थी, और बात करने के बाद अपनी बातचीत का वो बैकअप मेंटेन करती थी। और बैकअप का मतलब क्या था, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा वो बैकअप मेंटेन करती थी। आइए लास्टली फिर इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार फिर से।
हमने कहा लड़की के पिताजी ने लड़की के सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करा, एंटीवायरस का इस्तेमाल करा, बड़े सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करा, पर हायर करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक करा, फिर काम को डिवाइड करा। एम्प्लॉयज़ को बोला आपको फ्रीक्वेंटली ऑडिट करना पड़ेगा, क्या वो लोग तमीज़ से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लड़की के पिताजी ने मॉनिटर करा, ऑडिट ट्रेल्स को मॉनिटर करा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेक करा कि जिन एम्प्लॉयज़ को हमने काम दिया है, जिनको हमने ऑथराइज करा है काम करने के लिए, क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं, कहीं वो लड़की को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो लड़की की मम्मी थी उन्होंने कंट्रोल्स लगा दिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, लड़की की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल्स लगा दिए। और वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्या थी, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। लड़की बड़ी चालाक थी, उसने इन सभी चीज़ों पर पासवर्ड लगा रखा था और वो अपने बॉयफ्रेंड से एनक्रिप्टेड फॉर्म में बातचीत करती थी, और बातचीत करने के बाद वो लड़की डेटा का बैकअप मेंटेन करती थी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं बेटा, इन सारे के सारे स्टेप्स का हम इस्तेमाल करेंगे अगर हम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर हम डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जिसको हमने इस कहानी के तौर पर याद करा। बस आपको 5 से लेकर 10 बार ये कहानी रिवाइज करनी है। एक बार आप ये कहानी रिवाइज कर लेंगे तो आपको आंसर अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी किसी जगह पे अगर समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिए ताकि उनकी भी किसी प्रकार की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।